हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जीके। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले पार्ट 7 अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके 7 पार्ट्स देख लीजिए, अपलोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑल राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको राजस्थान जीके के ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1719 ईस्वी की किस प्रशस्ति को बप्पा रावल हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई त्रिलोकदी ने किस सन में करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1652। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के निकट कड़सबा के शिवालय से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धवल का नाम मिलता है। 738 ईस्वी के शिलालेख में मौर्य वंशी राजा का धवल नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल टॉड ने कौन सी ईस्वी का मानमोरी का शिलालेख प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 713वीं ईस्वी का मानमोरी का शिलालेख कर्नल टॉड ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो सही कथन नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति को 1460 ईस्वी में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों से जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। बी है, पुष्कर के जहांगीर महल से 1615 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का वर्णन है, तो ये भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी है, चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से लगान बागड़ी भाषा व खेतों के विभाजन की पद्धति का पता चला था, ये भी सही है। और घोसुंडी शिलालेख राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है, ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1861 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उपलब्ध किस लेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुक का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटियाल के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 7, बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? राइट आंसर है कैप्टन वर्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा चित्तौड़ के निवासी द्वारा रचित हैं तथा बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है, तो ये आबू शिलालेख है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बप्पा से लेकर राम से समर सिंह तक के मेवाड़ के शासकों के वर्णन रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रशस्ति जो संसार में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है तथा 17वीं सदी की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जानने हेतु तो अत्यंत उपयोगी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज प्रशस्ति 1667। फ्रेंड, एक बात ध्यान दीजिए, जो ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, जो मैं करा रहा हूँ आपको राजस्थान जीके के, जो कि हिस्ट्री का आज हमने स्टार्ट किया है राजस्थान जीके में, तो ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
यहाँ से मैं आपकी पूरी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान पॉलिटी एंड राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी ज्ञान मिल सके और राजस्थान जी के उनकी भी स्ट्रांग हो सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि छिपाने से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। गौरी वंश तथा अलौकिक वंश के शासकों का वर्णन कौन से लेख में मिलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रमर माता के लेख में ये गौरी वंश तथा औलिकार वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 12 है, किस स्तंभ पर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर को विषम घाटी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन 13 है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? तो ये राय सिंह जूनागढ़ शिलालेख, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है, राव लूणकरण को। 14 क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की इसमें बात की गई है, तो ये महाराणा कुंभा के शासनकाल में रची गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बड़वा स्तंभ के लेख के संपादकों में शामिल नहीं है? तो ये नागवर्धन शामिल नहीं है, बाकी के ये वालवर्धन, सोमदेव और बल सिंह ये सब शामिल है इसमें बड़वा स्तंभ में, लेकिन नागवर्धन ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, स्वशासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं? तो ये प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं, जो कि जिनकी यशगाथा होती है उनका साक्ष्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज प्रशस्ति शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये राज सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था राज प्रशस्ति शिलालेख, जो कि 1667 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आज पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, नालसा युग स्तंभ भीलवाड़ा का समय कितना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 168 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मानमोरी का लेख जो कि 713 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मानमोरी का शिलालेख आपके चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया? तो ये SCL करलाइल इसके शासन में प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, जो कि रणकपुर शिलालेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं इसमें आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं आज की इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको रोज़ाना 15 क्वेश्चन की राजस्थान जीके के रोज़ाना 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। 50 महाराणा उदय सिंह 22 क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह के जीवन में प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित ताम्रपत्र है? तो ये विजन गांव, ऑप्शन नंबर सी विजन गांव ताम्रपत्र 1539 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के उदयपुर के पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह हुजूर। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? जो कि मैं कई बार इसे रिपीट भी करा चुका हूँ पिछले भी क्वेश्चन में, जो कि ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
फ्रेंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से मैं राजस्थान जीके की आपको कम्प्लीटली तैयारी कराने वाला हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम पटवार पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और राजस्थान हाई कोर्ट में भी राजस्थान जीके आएगा, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन हैं राजस्थान जीके के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, साडेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय क्या था? इसमें समय पूछा गया है उदयपुर का, जो कि 953 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश है? तो ये जापान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था। तो बीकानेर म्यूजियम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, मेवाड़ के गोहिल वंश की जानकारी किस प्रशस्ति या किस शिलालेख में मिलती है? तो मेवाड़ की सामोली शिलालेख ऑप्शन नंबर सी में मिलती है गोहिल वंश की जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयपुर नगर की जानकारी बुद्ध विलास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बुद्ध विलास ग्रंथ से मिलती है जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, घोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागवत धर्म की प्रधानता बताई गई है घोसुंडी शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 31 है, विजयगढ़ धूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल है? तो ये भरतपुर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी अत्र कवि थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे? चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे 11वीं और 12वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं और 12वीं सदी में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कई बार, राजस्थान का अबुल फजल के नाम से कौन जानते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कौन है? तो मोहनौत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? तो ये थे G.H. ओझा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, G.H. ओझा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाली से प्राप्त लेख, पाली से कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? तो पाली से बिट्ठू सूजा का कई बार नाम सुना होगा, बिट्ठू लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बड़वाग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 प्राप्त हुए हैं, ओनली 3। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1793) ईस्वी में रचित तारीख राजस्थान का नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये हैं कालीराम कायस्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीराम कायस्थ तारीख राजस्थान के ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इतिहास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिका या पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो ये उपयुक्त सभी पत्रिकाएं हैं, जो कि प्रताप शोध प्रतिष्ठान पत्रिका जो कि कानपुर से प्रकाशित हुई थी, राजस्थानी भारती पत्रिका, मर भारती शोध पत्रिका, ये तीनों पत्रिकाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके भी कई बार लेख पूछ भी लिया जाता है कौन सी कहाँ से है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उत्कीर्ण, मैं आपको सुना देता हूँ, शायद आपको ठीक से इसमें दिख नहीं रहा होगा।
अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है। उत्कीर्ण अभिलेख या खुदे हुए अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, एपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी कौन से जिले से प्राप्त हुई थी? तो हर्ष की पहाड़ियाँ या हर्षनाथ मंदिर, अच्छे से याद कर लेना। ये सीकर, जीन माता का मंदिर भी यहीं पर है, सीकर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 2-4, हर्ष की पर्वत या हर्ष के पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणों, दस्तावेज पत्रों, मुगल फरमानों व हस्त चित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार में ये सभी अभिलेख, तस्वीरें, एल्बम, दस्तावेज प्राप्त हैं, रखे हुए हैं, जो कि बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर है। ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, कहाँ के सिक्के तमंचा शाही कहलाते हैं? तो ये धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पर। 1526 ईस्वी में ताम्रपत्र, जिससे यह जानकारी मिलती है कि उन दिनों युद्ध शुरू होने से पहले तथा बाद में अनुदान किए जाने की परंपरा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह ताम्रपत्र से यह प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पद्मनाभ द्वारा 1455 ईस्वी में रचित ग्रंथ जिसमें तत्कालीन सामाजिक परंपरा, राजपूतों की सैनिक व्यवस्थाएं, जौहर प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये कानड़देव प्रबंध से, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिहारों के इतिहास व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला लेखक नहीं है, तो चंद्रशेखर नहीं है, बाकी के राजशेखर, श्रमेश्वर ये दोनों हैं, बाकी चंद्रशेखर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से उदयपुर से प्राप्त शिलालेख हैं, तो उदयपुर से सामोली शिलालेख प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन है 48, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, तो ये राजस्थान कला का संकलन करना राजस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, रूपायन संस्था का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जोधपुर जिले के बोरुंदा ग्राम में वर्ष 1960 में स्थापित किया गया संस्थान था, तो ये रूपायन संस्थान स्थापित किया गया, तो जो हम पहले अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ये वही है, राइट आंसर हो जाएगा रूपायन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर 50, जयपुर जिले की बैराट तहसील में बरलसर नौरंगपुरा गांव में फारसी लिपि वाले चांदी के प्राचीन सिक्के कब मिले? तो ये मिले 5/6/1994। डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, वैसे 50 क्वेश्चन का वीडियो था, लेकिन ये 52 क्वेश्चन का वीडियो है। ओके फ्रेंड, तो 51 क्वेश्चन है, बैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति का संबंध कौन से जिले से है? तो ये उदयपुर जिले से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 सारडेश्वर प्रशस्ति संबंधित है, तो ये आपकी मेवाड़ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ से प्रसिद्ध है सारडेश्वर प्रशस्ति। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना इसी टाइम पर राजस्थान जीके का वीडियो कम्प्लीटली मिलेगा। ओके फ्रेंड, और इसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद जियोग्राफी, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे आपके राजस्थान जीके के लिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।